आवश्यकता नहीं है मुझे। कठिन से कठिन चढ़ाइयाँ हम कब चढ़ जाते हैं ये पता ही नहीं चलता कि माँ का मंदिर कब आ गया। वहां पर कोई ये नहीं कहता जब आप लोग जाते हैं पूर्णागिरी वैष्णो देवी के दरबार, जिस जागरण में ये कथा नहीं हो वो जागरण ही अधूरा है, जिस जागरण में ये कथा ना हो। ये हमारे ज्ञानी जन हमें गुरु लोग बताते हैं कि बेटा जागरण में तारा की कथा परम आवश्यक है, बहुत जरूरी है। और माता ने स्वयं कहा है मेरे जागरण में आकर जो भी भक्त इस कथा को ध्यान पूर्वक सुनेगा मैं उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी करूंगी। तो मैं तो यही चाहता हूँ आप सारे भक्त हैं जितने भी आए हैं माँ भक्ति पावन चरणों में, सभी इस कथा को ध्यान पूर्वक सुने। माता रानी आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करे, सभी का भला करे, सभी का बेड़ा पार करे, बाद में मेरा करे। बोलो साचे दरबार की। उसका कारण भक्त जो है बहुत स्वार्थी होता है। जब आपका बेड़ा पार होगा तो कहीं ना कहीं मेरा भी हो जाएगा आपके सहारे। बोलो साचे दरबार की। आइए कथा प्रारंभ कर रहा हूँ। लेकिन हम लोग तो लगातार ही जागरण कर रहे हैं, अभी तो 10-12 दिन तो और लगातार ही करना है पहले नवरात्रे से। बताइए पहले नवरात्रा गोपाल जी क्या तारीख का था? 20 नहीं 22 से शुरू था। अच्छा, रात में जाते जाते मतलब ये भी भूल जाते हैं कि कौन से दिन का मतलब पहले नवरात्रा था। लेकिन ये सच्चाई है जब माँ के दरबार में हम लोग आते हैं ना तो सारी थकान दूर हो जाती है। वैसे तो शरीर तो शरीर ही है लेकिन मैया ही तो शक्ति देती है। अगर इस बीच मैं कथा पे कहीं भी भूल जाऊं, नमो नमो जगदम्ब संत जनों के कार्य में मां करती नहीं विलंब। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु क्षमा रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो तारा रानी का सुनो, तारा रानी का सुनो भक्तों अब दस्तान। संपूर्ण हो जागरण जब ही जब हो ये व्रतान। संपूर्ण हो जागरण जब ही जब हो ये व्रतान। तो प्राचीन काल से ये धर्म कथा जग में नर सुने सुनाते हैं। और भगवती पुजारन तारा की हम पावन कथा सुनाते हैं। जो भक्त जन इसको सुनते हैं और ध्यान में अपने रखते हैं, हर काम बने उनके बिगड़े जो नाम मैया का लेते हैं। जो नाम मैया का लेते हैं। थी राजा दक्ष के 2 कन्या, दोनों का उच्च सितारा था। दोनों का उच्च सितारा था। और छोटी का नाम तो रुक्मण था और नाम बड़ी का तारा था। आवाज आनी चाहिए। नाम बड़ी का तारा था। राजा दक्ष के 2 कन्याएं थी, बड़ी का नाम तारा और छोटी कन्या का नाम रुक्मण। बड़ी का नाम तारा और छोटी कन्या का नाम रुक्मण। ये दोनों बहनें माँ भगवती की परम भक्तिनी थी, माँ की पुजारन थी, माँ के प्रति सच्ची आस्था सच्चा विश्वास रखती थी। और विश्वास ऐसा था अटूटनीय विश्वास, कभी न टूटने वाला विश्वास। माँ पर विश्वास रखती थी। विशेष बात यह थी कि जब जब भी एकादशी आती थी, जब जब भी एकादशी आती थी तो ये दोनों बहनें तारा और रुक्मण एकादशी का व्रत धारण किया करती थी। इस तरह से भक्तों समय बीतता गया। समय के अनुसार एक बार फिर से जब एकादशी का पर्व आया तो भक्ति भाव से दोनों बहनों ने एकादशी का व्रत धारण कर लिया। और व्रत रखने के पश्चात तारा ने रुक्मण से कहा जाओ बहन बाजार से जाकर कुछ फलहार ले आ, जिससे जो हमने व्रत रखा है उस व्रत को खोल सकते। कुछ फलहार खा के व्रत खोलते हैं ना, तो जा बहन ये कुछ पैसे ले जा। तारा ने अपनी छोटी बहन रुक्मण से कहा ये कुछ पैसे ले जा और बाजार से जाकर कुछ फलहार ले आ, जिससे जो हमने व्रत रखा है उस व्रत को खोल सकते। तारा ने रुक्मण को कुछ पैसे दिए और रुक्मण घर से निकल पड़ी और पहुंच गई बाजार में।
बाजार में पहुंचे, क्या हुआ भक्तों कि रुकमन ने बाजार में जाके और खाया मांस अति हर्षा के। जय देवी माँ तेरी, जय देवी माँ, जय देवी माँ तेरी, जय देवी माँ। हो तारा ने तब क्रोध में आके और श्राप दिया उसको झुंझला के। जय देवी माँ तेरी, जय देवी माँ, जय देवी माँ तेरी, जय देवी माँ। रुक्मण पहुंच गई बाजार में और बाजार में जाकर ये भूल गई कि आज मेरा व्रत है। और देखिए भक्तों, रुक्मणी ही क्या भूल गई। आपने एक बहुत पुरानी कहावत सुनी होगी, हमारे बुजुर्ग लोग बताते हैं कि जिसको दुख विधाता देई और बाकी मत पहले ही हर रही। जिसको विधाता दुख देता है ना, तो उल्टा सीधा कुछ समझ में नहीं आता, अच्छा बुरा, उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। तो रुक्मण उस समय ये भूल गई कि आज मेरा व्रत है और मैं बाजार में फलाहार लेने के लिए आई हूं। सबसे पहले उसकी नजर एक ऐसी दुकान पर पड़ी जिस दुकान पर मांस के भुने हुए कबाब बिक रहे हैं। और रुक्मण पहुंच जाती इस दुकान पर और जो पैसे उसके पास थे वो पैसे उसने उस दुकानदार को दिए और वो मांस के कबाब खरीद लिए और मांस के कबाब खरीद कर वहां पर खा लेती है और अपने घर वापस लौट आती है। वो सांचे दरबार की। अच्छा, मैं धीरे बोलूंगा तो आप भी धीरे बोलेंगे, जयकारा जरूर बोलना चाहिए। वो सच्चे दरबार की जय, सच्चे दरबार की जय, मैया के प्यार की जय, सच्ची सरकार की जय, माँ के दुलार की जय, ना बोलने वालों की जय। ना बोलने वालों की जयकारा में क्यों लगवाता हूं? क्योंकि पता चले ये बंदा मेरी जयकार लगवा रहा है तो मुझे बोलना चाहिए, मैं इसलिए लगवाता हूँ। वो सांचे दरबार की। अब रुक्मण मांस का सेवन कर लेती है, मांस के कबाब खा लेती है और अपने घर लौट आती है। अपने घर जब लौट आई तो तारा ने जब रुक्मण को देखा तो कहा, बहन रुक्मण, ला जो मैंने तुझे बाजार से फलाहार लाने के लिए भेजा था, कहाँ है, मुझे दे, जिससे कि हम तो दोनों व्रत खोले। जब रुक्मण ने ये शब्द सुने तो अचानक चौंक गई। तब उसे अचानक याद आया, अरे मन ही मन में विचार कर रही है, आज ये क्या हो गया, इतना बड़ा पाप हो गया मेरे द्वारा। आज तो मेरा व्रत था और मुझे यही नहीं मालूम कि कब मैंने मांस के कबाब खा लिए, इतना बड़ा मेरे द्वारा पाप हो गया या अनर्थ हो गया। बहुत पश्चाताप कर रही है और मन ही मन में विचार कर रही कि मैं कैसे बताऊं अपनी बहन तारा के लिए कि आज मेरा व्रत खंडित हो गया बहन, और नहीं बताती हूं तो मैया की नजर में दोषी हूं। तो जी, माँ से तो किसी की कोई बात नहीं छुपी है ना। एक बार को मनुष्य अपने मन से भी बात छुपा सकता है। मन से कैसे छुपाता है मनुष्य, बताइए कैसे छुपाता है? होगी, देखी जाएगी यार, ये मन से छुपाने वाली बात हो गई। लेकिन माँ से भक्तों किसी के दिल की कोई बात नहीं छुपी। अगर मैं बताती हूँ तो इसके बदले में मेरी बहन मुझे क्या सजा देगी, क्या श्राप देगी, ये मुझे नहीं मालूम। और नहीं बताती हूँ तो मैया की नजर में दोषी हूँ। इन दोनों बातों को मन में रखकर बहुत परेशान है, कहूँ या ना कहूँ, कहूँ या ना कहूँ। लेकिन तारा ने जब बार बार कहा कि रुक्मण क्या बात है, क्यों खामोश है, ला वो फलहार इत्यादि मुझे दे जिससे हम तुम दोनों व्रत खोले। तो रुक्मण रोने लगी ये बात सुनकर कि मैं कैसे बताऊं अपनी बहन को। जब तारा ने अपनी छोटी बहन रुक्मण को रोते हुए देखा तो वो भी परेशान हो गई, आखिर ये क्यों रो रही है, क्या कारण है? अरे बहन बता क्या बात है, क्यों रो रही है? तारा ने कहा, देख रुक्मण, तेरे नैना क्यों भर आए, तेरे नैना क्यों भर आए, तू तो मेरी छोटी बहन है, काहे नीर बहाए, तेरे नैना क्यों भर आए, तेरे नैना क्यों भर आए। बहन क्या बात है, क्यों रो रही है, बता मुझे। तो रुक्मण ने डरते डरते अपनी बहन से ये सारी बात बताई कि बहन मुझे क्षमा कर दो, मुझे माफ कर दो, आज मेरे द्वारा एक बहुत बड़ी गलती हो गई, वो भी भूल से। अरे क्या हो गया ऐसा, बता मुझे क्या बात है। तब रुक्मण ने कहा कि मैं जब बाजार में पहुंच गई बहन तो मैं ये भूल गई थी कि आज मेरा और आपका व्रत है एकादशी का,
और मैंने बाजार में मांस के कबाब खा लिए और मेरा व्रत खंडित हो गया। अरे बस यही बात कहना ही गजब हो गया। तारा ने जब ये बात सुनी तो क्रोधित हो गई, बहुत क्रोध आया गुस्से में। कहने लगी रुक्मण, अरे पगली तूने आज ही क्या कर दिया, इतना बड़ा नष्ट कर दिया, इतना बड़ा पाप कर दिया। अरे पगली, एकादशी वाले दिन तो लोग जो व्रत रखते हैं वो तो चावल का भी बहुत बड़ा परहेज करते हैं। आप लोग व्रत रखती होंगी, चावल तो कहीं से कहीं तक होना ही नहीं चाहिए एकादशी वाले दिन, और तूने तो आज मांस के कबाब खाए और व्रत खंडित कर दिया। माता रानी तुझे कभी क्षमा नहीं करेगी और मैं भी तुझे क्षमा नहीं करूंगी। और आज से मैं तुझे ये श्राप देती हूँ कि तेरा अगला जन्म जो है वो एक छिपकली का होगा, क्योंकि आज तूने ऐसा कर्म किया है तो मैं तुझे ऐसी योनि में भेजती हूँ कि छिपकली की योनि में तू कीड़े मकोड़ों का भक्षण करेगी, तू मांस ही खाएगी। ये मेरा श्राप है। मैं तुझे श्राप देती हूँ कि तेरा अगला जन्म जो है वो एक छिपकली का होगा। आज से तेरा और मेरा रिश्ता यहाँ पर ही खत्म होता है, ना तू मेरी बहन है ना मैं तेरी बहन हूँ। तो रुक्मण कहने लगी, बहन मैं अपनी गलती स्वीकार करती हूँ, लेकिन आपने मुझे इतना बड़ा श्राप दिया है छिपकली की योनि में जाने का, तो मेरे ऊपर एक कृपा कर दीजिए, मुझे ये बता दीजिए कि मेरा उद्धार कैसे होगा। छिपकली तो मैं बन जाऊंगी श्राप के कारण, और छिपकली की योनि में ही क्या मैं भटकती रहूंगी, मुझे कभी मनुष्य की योनि प्राप्त होगी या नहीं होगी। तो तारा ने कहा, देख रुक्मण, कि आना जाना लगा रहेगा दुनिया में, शब्दों पर ध्यान दीजिए, कि आना जाना लगा रहेगा और दुख जाएगा सुख आएगा, और करेगा जो भी भलाई के काम उसका ही नाम रह जाएगा। छिपकली की योनि में अगर तूने कोई अच्छा कर्म कर दिया, कोई परोपकार का कार्य कर दिया, कोई भलाई का कार्य कर दिया, तब तुझे छिपकली की योनि से मुक्ति मिल जाएगी। अगर छिपकली की योनि में तूने कोई अच्छा कर्म नहीं किया, बन गई और बस गई वन में जाए। रुक्मण छिपकली बन गई और बस गई वन में जाए, और राजा हरिश्चंद्र के साथ में तारा गई बिहार। रुक्मण श्राप के कारण छिपकली की योनि को प्राप्त होती है, और कुछ समय के उपरांत भक्तों एक राजा हुआ करते थे जिनका नाम था राजा हरिश्चंद्र, कोट कांगड़े के राजा हरिश्चंद्र। एक थे राजा हरिश्चंद्र जिनकी कथा आपने जरूर सुनी होगी, जिनके पुत्र को सर्प डस लेता है। तो जी सही कह रहा हूँ, वो थे राजा हरिश्चंद्र। लेकिन ये हैं कोट कांगड़े के राजा हरिश्चंद्र। इनके साथ में तारा रानी का विवाह हो जाता है, और इधर ये रुक्मण छिपकली की योनि में दर दर भटकने लगी अपनी मुक्ति का साधन खोजने के लिए। कब वो समय आए, ऐसी कौन सी घड़ी आएगी और मुझे इस योनि से छुटकारा मिलेगा। भटक रही है जंगल जंगल, और भटकते भटकते कहाँ पहुंच जाती है, नैमिषारण्य नगरी में। ऋषियों की पवित्र भूमि है नैमिषारण्य नगरी, बड़े बड़े महर्षि हुए हैं, इसका नाम है नैमिषारण्य नगरी। सत्यनारायण जी की कथा में इस नगरी का उल्लेख किया गया है। हाँ। नैमिषारण्य नगरी में ये छिपकली भटकते भटकते पहुंच जाती है। अचानक उसने क्या देखा एक दिन, कि भगवती की इच्छा से एक दिन, भगवती की इच्छा से एक दिन पांडवों ने यज्ञ रचाया था, पांडवों ने यज्ञ रचाया था, और मैया का पूजन करने को एक सुंदर भवन बनाया था। मैया का पूजन करने के लिए एक सुंदर भवन बनाया था। पांडवों का जब अज्ञातवास पूरा हुआ तो एक दिन उन्होंने नैमिषारण्य नगरी में एक यज्ञ रचाया। यज्ञ की तैयारियां हो रही हैं और सभी ऋषि मुनियों के पास में उस यज्ञ का बुलावा पहुंच रहा था। जो पांडव यज्ञ रचा रहे थे सभी के पास में उसका बुलावा पहुंच रहा था, लेकिन किसी कारणवश ऋषि दुर्वासा जी, वो भी नैमिषारण्य नगरी में ही रहते थे, उनके पास में उस यज्ञ का बुलावा नहीं आया। और ऋषि दुर्वासा जी को जब ये ज्ञात हुआ कि आज मेरी नगरी में यज्ञ हो रहा है और मेरे पास यज्ञ का बुलावा भी नहीं भेजा है पांडवों ने, मेरा इतना बड़ा अपमान किया है, इतना बड़ा यज्ञ हो रहा है और मेरे पास
इन्होंने यज्ञ का बुलावा नहीं भेजा है, इसलिए इन्होंने जानबूझकर मेरा अपमान किया है, मुझे यज्ञ में ना बुलाकर। मैं इसका बदला जरूर लूंगा, और वो लोग जो यज्ञ रचा रहे हैं उनका यज्ञ में किसी भी कीमत पर सफल नहीं होने दूंगा। विघन डाल दूंगा, और ऐसा विघन डालूंगा कि देखते रह जाएगा संसार ही। मैं उनका यज्ञ पूरा नहीं होने दूंगा। मन में बदले की भावना को लेकर ऋषि दुर्वासा जी क्या करते हैं भक्तों, एक चील का रूप बना लेते हैं, एक चील का रूप धारण कर लेते हैं, और कहीं से एक मरा हुआ सांप अपने पंजों में दबाकर आकाश में उड़ने लगे, और उड़ते उड़ते उसी स्थल पर पहुंच गए, उसी जगह पर पहुंच गए जहां पर वो पांडव यज्ञ रचाते हैं। गुरु साचे दरबार की जय। फिर से बोलिए सच्चे दरबार की जय। जब यज्ञ होगा तो प्रसाद भी जरूर बनेगा। क्यों जी, बनेगा नहीं बनेगा? जैसे कि आज आपने बनवाया को हलवा चने का प्रसाद बन गया या बन रहा है? हाँ जी। लेकिन वहां पर हलवा चने का प्रसाद नहीं बन रहा है भक्तों, खीर, एक बहुत बड़े कढ़ाव में खीर का प्रसाद बन रहा है। खीर का प्रसाद बन रहा था, और ऋषि दुर्वासा जी एक चील का रूप धारण कर हुए आकाश में उड़ रहे हैं, और वहीं पर पहुंच गए। देख रहे हैं कि यज्ञ हो रहा है और प्रसाद बन रहा है, लेकिन बदला मैं कैसे लूं इनसे? मौके की तलाश में थे। आखिर उन्हें मौका मिल ही गया। कुछ क्षणों के लिए प्रसाद के पास जब कोई भी नहीं था भक्तों, तो ऋषि दुर्वासा जी ने क्या किया, जो उनके पंजों में मरा हुआ सांप था, जब देखा कि प्रसाद के पास कोई भी नहीं है, कुछ क्षणों के लिए सभी यज्ञ में लगे हुए हैं, और मौका पाकर उन्होंने अपने पंजों में से वो मरा हुआ सांप उस खीर के कढ़ाव में गिरा दिया। अब मरे हुए सांप को गिराकर ऋषि दुर्वासा जी पुनः अपने आश्रम में लौट आते हैं। अपने आश्रम में लौट आए, और मन ही मन में बहुत प्रसन्न हो रहे हैं, बहुत खुश हो रहे हैं कि आज पांडवों ने मेरा अपमान किया था, अब मैंने प्रसाद में उस मरे हुए सांप को गिरा दिया है। अब वहां पर जो कोई भी उस प्रसाद को खाएगा वो जीवित नहीं रहेगा। मुझे यज्ञ में ना बुलाकर इन्होंने मेरा अपमान किया था, मैंने आज अपने अपमान का बदला ले लिया है। अब वहां पर जो कोई भी प्रसाद खाएगा वो जीवित नहीं रहेगा। लेकिन कहते हैं भक्तों, आपको भी मालूम होगा, संसार की एक सच्चाई और भी है। संसार में मारने वाले से बचाने वाला भी बहुत बड़ा होता है, चाहे किसी रूप में हो। मारने वाला मारने का प्रयास करता है, बचाने वाला ये सोचता है कि इसकी जान में कैसे बचाऊं। एक गीत आपने सुना होगा, वो सभी ने सुना होगा, यहाँ पे जितने भक्त आए हैं, वो इस कथा में मैंने जोड़ा है कि होनी तो होकर रहे, कि होनी तो होकर रहे और अनहोनी न हो, जाको रखे साइया। बोलिए, मार सके ना कोई। आवाज नहीं आ रही। जाको रखे साइया मार सके ना कोई, होनी तो होकर रहे और अनहोनी ना होए, और जाको रखे साइया मेरी मैया और मार सके ना कोई। ये सच है, जिसको विधाता बचाता है ना, उसे कोई संसार में मारने वाला नहीं है। इसलिए तो कहते हैं ना, ध्यान दें भाई साहब, अब नींद नहीं आएगी। दुनिया में हर किसी से खटक सकती है, ये सच्चाई है। दुनिया में हर किसी से खटक सकती है, और नंगी तलवार भी गर्दन पर लटक सकती है। मैंने कहा ना, मेरे पास ऐसा कुछ नहीं जो मैं आपको दे सकूं, एक शब्दों की माला है, तो मैं हर जगह यही माला के मोती सबको देता जा रहा हूं। अब आपकी इच्छा है इस मोती की माला को आप स्वीकार करें या ना करें। कहा है, दुनिया में हर किसी से खटक सकती है, और नंगी तलवार भी गर्दन पर लटक सकती है, और जिस पर मेहर हो जाए मेरे भोले बाबा की, मेरी मैया की, मौत भी उसके आसपास नहीं भटक सकती। बोलो साचे दरबार की, जाको रागे साइया मार सके ना। उस प्रसाद में मरे हुए सांप को गिरते हुए किसी ने भी नहीं देखा भक्तों, लेकिन कौन देख रहा था? वो छिपकली ये सब कुछ देख रही थी कि अभी अभी एक पक्षी ने इस प्रसाद में एक मरा हुआ सांप गिराया है। ये सब कुछ देख रही थी। अब इसमें जब मरा हुआ सांप गिर गया है, तो जो कोई इस प्रसाद को ग्रहण करेगा मर जाएगा, वो मर जाएगा। अब मैं ऐसा क्या करूं कि जिससे इन लोगों की जान बच जाए? ये तो अनर्थ हो जाएगा, क्योंकि मेरे अलावा किसी ने देखा भी नहीं इस प्रसाद में मरा हुआ सांप गिर गया है। अब ये मन में विचार कर रही है
तभी माँ की कृपा से क्या हुआ भक्तों, उसे अपनी बड़ी बहन तारा के वही वचन याद आ गए कि अगर छिपकली की योनि में तूने कोई अच्छा कर्म कर दिया तब तुझे छिपकली की योनि से छुटकारा मिल जाएगा। तो आज वो घड़ी आ गई है जो मेरा उद्धार हो जाएगा। क्यों ना मैं अपनी जान देकर इन सभी के प्राण बचा लूं, हो सकता है मेरा भी उद्धार हो जाए। गुरु साचे दरबार की। अब देखिए आज के युग में और प्राचीन काल की बात तो अलग है ना। प्राचीन काल में हम और आप ही नहीं, मनुष्य ही नहीं, पशु पक्षी जीव जंतु भी मन में ये धारणा रखते थे अगर हमारी जान जाने से किसी के प्राण बच रहे हैं, अगर हमारी जान जाने से किसी की जान बच रही है तो हमारी जान की कोई कीमत नहीं है। लेकिन आज इसका बिल्कुल उल्टा ही है। आप समझ रहे हैं, हमारी जान बच जाए दूसरे का पक जाए। साचे दरबार की। चलिए कोई बात नहीं, समझने वाली बात है। वो छिपकली मन में विचार कर रही है और उसने ऐसा ही किया। जब वो प्रसाद बनकर तैयार हो गया और भोग लगाने के लिए उस प्रसाद को उतारने के लिए जब कुछ लोग आए आंखों के सामने, तो ये देखकर सभी छिपकली को ही बुरा भला कहने लगे, नीच हत्यारी तूने क्या कर दिया, सारा प्रसाद नष्ट कर दिया, जा हम तुझे श्राप देते हैं। अब देखिए भक्तों, इस कथा में कुछ बातें ऐसी हैं जो वाकई जीवन की सच्चाई है। मनुष्य की एक छोटी सी भूल, मनुष्य की एक छोटी सी भूल उसका जन्म जन्म तक पीछा करती है। उसने एक व्रत खंडित किया था तो उसे श्राप मिल गया छिपकली की योनि में जाने का। अब छिपकली की योनि में उसने कितना बड़ा परोपकार किया है, कितने लोगों की जान बचाई है, और उन पांडवों ने भी उसे ही श्राप दे दिया कि जा हम तुझे श्राप देते हैं, हमारा श्राप है, तूने आज ये प्रसाद नष्ट किया है तो हम तुझे श्राप देते हैं कि तेरा अगला जन्म एक राजा के यहाँ जरूर होगा, तेरा अगला जन्म एक कन्या के रूप में एक राजा के यहाँ जरूर होगा, लेकिन तेरा पालन पोषण एक हरिजन परिवार में होगा। बोलो साचे दरबार की। अब उन्हें क्या मालूम आज छिपकली ने कितने लोगों की जान बचाई है, ये तो आगे पता चलेगा ना। अब देखिए भक्तों, अब ये विचार कर रहे हैं इतना सारा प्रसाद है, इस प्रसाद का हम लोग क्या करेंगे। किसी भी देवी देवता का प्रसाद हमारे धर्म समाज में, तो हम किसी के प्रसाद को नाली में फेंकते हैं कभी, या कूड़े घर पर डालते हैं। अगर भूल से गिर गया वो बात अलग की है, जानबूझकर हम किसी भी देवी देवता के प्रसाद को नाली में या कूड़े घर पर नहीं फेंकते हैं। अब वो तो इतना सारा प्रसाद है, इस प्रसाद का क्या करें भाई, थोड़ा बहुत प्रसाद तो नहीं है, लेकिन इससे क्या करें, आपस में विचार कर रहे हैं। तो बोले एक काम करते हैं, ऐसा करते हैं, जमीन में गड्ढा खोदकर पूरे प्रसाद को इसमें लौट देंगे और ऊपर से गड्ढे को पार देंगे मिट्टी से, इससे आगे आने वाले समय में कोई भी पशु पक्षी जीव जंतु इस प्रसाद को ना खा सके। बोलो सच्ची दरबार जय। आप कह रहे धीरे बोलवाते हो, बस कोई सही है। चलिए मैं धीरे भी बोल रहा हूँ, जितनी धीरे मैं बोल रहा हूँ उतनी धीरे आप बोलिए। हंसना भी बहुत जरूरी जीवन में, जितनी धीरे मैं बोल रहा हूँ उतनी धीरे आप बोलिए, कोई बात नहीं, जोर से मत बोलिए, ठीक है। बोलेंगे बोलेंगे ना। मैंने तो बोला भी नहीं, आप किसने कहा लगाई। बोलो साचे दरबार की जय। शेरा वाली मैया की जय। बोलो नगरा वाली मैया की जय। आप देखिए भक्तों, अब उन्होंने ऐसा ही किया, एक गड्ढा खोदा गया और पूरे प्रसाद को उसमें जब लौटने लगे, लौटते लौटते अंत में जब उन्होंने उस प्रसाद में मरे हुए सांप को देखा, मरे हुए सांप को देखा, तो सभी देखते रह गए। अरे भाई ये देखो, ये क्या है इस प्रसाद में, हमने तो प्रसाद में गिरते हुए छिपकली को देखा था, लेकिन इसमें तो पहले से एक मरा हुआ सांप गिरा हुआ है, ये किसने गिराया भाई, आखिर प्रसाद गिराया, इस प्रसाद में सांप को गिराया किसने, कहां से आया ये सांप। और हमने उल्टा छिपकली को ही श्राप दे दिया, बुरा भला कहा, जबकि आज उस छिपकली की वजह से हम सभी जिंदा हैं। अगर हमारी आंखों के सामने वो छिपकली इस प्रसाद में नहीं गिरती और हम प्रसाद को ग्रहण कर लेते तो कौन जिंदा रहता, कौन जीवित रहता। इसलिए आज जो छिपकली इस प्रसाद में गिरी थी हमारी आंखों के सामने, वो कोई साधारण छिपकली नहीं थी, ऐसी वैसी छिपकली नहीं थी कोई।
अवश्य ही कोई देव शक्ति थी, देवों की शक्ति थी, जिसने आज अपने प्राणों की आहुति देकर हम सभी के प्राण बचाए। बोलो साचे दरबार की। अब भक्तों, श्राप तो वापस नहीं आने वाला, भक्तों श्राप तो वापस नहीं आने वाला, लेकिन मैया से प्रार्थना उन्होंने जरूर की कि हे मातेश्वरी, आज इसने बहुत बड़ा परोपकार किया है, हम सभी की जान बचाइए, तो श्राप तो वापस नहीं आएगा। लेकिन हम सभी आपसे प्रार्थना करते हैं कि जब ये मनुष्य की योनि पाए और जिसके घर में भी जाए तो इसे सदा खुशहाल रखना। बोलो साचे दरबार की। ये प्रार्थना उन्होंने की और प्रसाद वहां पर दोबारा बना, प्रसाद दोबारा बनाया गया और उनका यज्ञ पूर्ण होता है। और इधर ये छिपकली यानी रुक्मण जो छिपकली की योनि में थी, अब ये तीसरा जन्म पा रही है। तीसरे जन्म में कहां जन्म लेती है? कन्या के रूप में एक राजा हुए थे, राजा स्पर्श। राजा स्पर्श के यहां जब कन्या ने जन्म लिया तो राजा ये सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ कि आज मेरे कन्या ने जन्म लिया है। अब मैं आपको यहां पर एक बात आपसे पूछना चाहूंगा, अगर किसी को मालूम हो तो बताइएगा, अगर आप नहीं बता पाएंगे तो मेरे गुरुदेव ने जो मुझे बताया है वो मैं आपको बता रहा हूं। तो जागरण का अर्थ ये नहीं कि हम आप सारी रात जागे हैं, जागरण संपूर्ण हो गया। सच्चाई ये है कि जागरण का मुख्य उद्देश्य है जागृति पैदा करना। आज के दौर में आप देख लीजिए, ये छोटा बच्चा है ना, अगर आप उससे पूछेंगे कि राम जी कितने भाई थे तो मुश्किल से बता पाएगा। लेकिन अगर आप उससे ये पूछेंगे अमिताभ बच्चन के लड़के का नाम क्या है तो उन्हें बता देगा अंकल जी अभिषेक बच्चन, है ना। ज्ञान की चर्चा करना यही जागरण है। अपने देश के लिए जागना, अपने परिवार के लिए जागना, अपने धर्म के लिए जागना, इस माँ के लिए जागना, यही जागरण है, ज्ञान की चर्चा। अब देखिए, राजा को जब ये मालूम हुआ कि मेरे कन्या ने जन्म लिया है तो राजा बहुत प्रसन्न हुआ। हम भी प्रसन्न होते हैं, लेकिन जब हम ये बात सुनते हैं, वहां पर जो भी व्यक्ति मौजूद होता है, चाहे हॉस्पिटल में हो या घर में हो, जब उसे ये मालूम होता है कि मेरे यहाँ संतान ने जन्म लिया है तो सबसे पहले वो कौन सा कार्य करता है? बताइए माँ जी, कुछ तो मालूम होगा। जैसे ही वहां पर उसे खबर ये पता चलती है जिस व्यक्ति के लिए कि आपके यहाँ बेटे ने या बेटी ने जन्म लिया, तो सबसे पहला काम हम और आप क्या करते हैं, जिसके बिना जीवन में कुछ भी नहीं है? खुशी मनाते हैं। नहीं, कुछ तो बताइए इससे। हाँ, सबसे पहला काम हम और आप क्या करते हैं? मिठाई बांटते हैं, मिठाई बांटते हैं। बंदर महाराज बुलाया गया और राजा ने पंडित जी महाराज से कहा, देखो पंडित जी महाराज, हमारी जो कन्या ने जन्म लिया है, आप इसके ग्रह नक्षत्र देखकर ये बताइए कि कन्या हमारे लिए कैसी है, शुभ है या अशुभ है, इसका नामकरण कब पड़ रहा है। पंडित जी महाराज उसके ग्रह नक्षत्र देखते हैं, हस्तरेखाएं देखते हैं और राजा से कहते हैं, पंडित जी महाराज, राजा से कहने लगे पंडित जी महाराज, ये राजन आप ना ही पूछे तो अच्छा है, आप मुझसे ना ही पूछे इसके बारे में तो ही अच्छा रहेगा। बोले वो कैसे? बोले ये कन्या कोई साधारण कन्या नहीं है, ये श्रापित कन्या से श्राप मिला हुआ है। अगर ये कन्या आपके यहाँ पड़ेगी तो एक दिन आपका सब कुछ नष्ट हो जाएगा, ऐसा समझो आप। और कोई बड़ी बात नहीं है, 2-4 दिन में आप भगवान को भी प्यारे हो सकते हैं। इतनी अशुभ कन्या है ये, इतनी अशुभ है, इसलिए जितनी जल्दी हो आप इस कन्या को अपने से दूर कर दीजिए, इसी में आपकी भलाई है। वरना आप यहाँ के राजा हैं, आप जैसा करें, बताना मेरा फर्ज था, मैंने आपको बता दिया। राजा ने कहा, पंडित जी महाराज ऐसा क्या है? बोले मैंने बता दिया आपके लिए, ये कन्या आपके यहाँ अगर ये पलेगी तो आपका सब कुछ नष्ट हो जाएगा, आप कहीं की नहीं रहेंगे। और कोई बड़ी बात नहीं, आप भगवान को प्यारे भी हो सकते हैं जल्द से जल्द, इसलिए जितनी जल्दी हो सके आप इस कन्या को अपने से दूर कर दीजिए, इसी में आपकी बधाई है। राजा ने कहा, पंडित जी महाराज अब आप ही बताइए कि मैं क्या करूं। तो बोले एक उपाय है हे राजन, एक उपाय है। उपाय ये कि आप एक लकड़ी का बक्सा बनवाएं, एक लकड़ी का बक्सा बनवाकर उसके ऊपर ध्यान रखें, हीरे जवाहरात जरूर जड़वा दें।
हीरे जवाहरात जड़वाकर बक्से के अंदर कन्या को डालकर थोड़ा बहुत धन इत्यादि रखकर बक्सा बंद करके वो बक्सा आप गंगा में छोड़ दो, क्योंकि उसके ऊपर जो हीरे जवाहरात जड़े होंगे ना वो चमकेंगे, कोई भी देखेगा तो लालच में आके वो जरूर बक्से को निकाल लेगा। और कोई ऐसा निर्दयी नहीं होगा जो उस कन्या को मार दे। कहीं ना कहीं इसका पालन पोषण भी हो जाएगा और आपके राज्य से भी कहीं दूर चली जाएगी और आप भी संकट से मुक्त हो जाएंगे। बोलो सांची दरबार की जय। राजा ने ऐसा ही किया, क्या करेगा, मजबूर है राजा। एक लकड़ी का बक्सा बनवाया और उसके ऊपर हीरे जवाहरात जड़वाकर बक्से के अंदर थोड़ा बहुत धन रखकर कन्या को बक्से में बंद करके वो बक्सा राजा ने गंगा में छोड़ दिया। बोलो गंगे मैया की। जीवन में गंगे मैया का भी बहुत बड़ा महत्व है। आई है धरती पे गंगा उद्धार के लिए और निर्मल है नीर गंगा का परोपकार के लिए और तरसे है बरसों प्राणी इस धार के लिए। कुछ लोग गंगा के किनारे रहते हैं गोपाल भैया, देखा हुआ आपने, गंगा के किनारे थोड़ी दूर पर और महीनों हो जाते हैं, स्नान ही नहीं कर पाते। और कुछ लोग तो हर सप्ताह जाते हैं, हर पूर्णमासी को जाते हैं। जीवन में गंगे मैया का भी बहुत बड़ा महत्व है। फिर सोली गंगे मैया की। राजा मजबूर है, किस्मत के आगे क्या चलेगी। तभी तो कहते हैं लेखक, किस्मत के खेल निराले मेरे भैया, किस्मत के खेल निराले मेरे भैया, किस्मत का लिखा कौन काले मेरे भैया, किस्मत के खेल निराले मेरे भैया। किस्मत के आगे किसी की नहीं चलती और ऐसा मेरा मानना है, मेरी अपनी सोच है। ध्यान देना भक्तों, 1 मिनट की बात है। ये भोर की बेला, यही सुबह किसी के जीवन में ढेरों खुशियां लेकर आती है। कोई फोन आ जाए, सुबह सुबह खुशी की बात आ जाए तो कितनी खुशी होती है। अरे साहब बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सुबह तो सुबह है ना, सुबह यही है। अचानक कोई खुशी की बात आ जाए, यही सुबह किसी के जीवन में ढेरों खुशियां लेकर आती है और यही सुबह किसी के जीवन में हमेशा हमेशा के लिए अंधकार करके चली जाती है। सुबह यही है। तो साचे दरबार की तो किस्मत के खेल निराले मेरे भैया और किस्मत का लिखा कौन टाले मेरे भैया। राजा ने क्या करे, मजबूर है। वो बक्सा गंगा में बहा दिया और बक्सा बहते बहते चला जा रहा है गंगा की लहरों में। कहां पहुंच जाता है, काशी नगरी में। काशी नगरी में जब ये बक्सा पहुंच गया, एक पंडित जी महाराज गंगा में स्नान कर रहे हैं और कोई नहीं है, केवल पंडित जी महाराज थे। सुबह सुबह हर हर गंगे 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 स्नान करते करते अचानक उन्होंने उस बक्से को देख लिया। बक्से को देख लिया और उसके ऊपर जो हीरे जवाहरात जड़े हुए थे वो चमक रहे थे और ये देखकर पंडित जी महाराज समझ गए जरूर इसमें कोई ना कोई धन दौलत है जो बहती हुई जा रही है। अब पहले मुझे इस बक्से को निकालना है। स्नान तो कर ही लूंगा, वो तो रोज ही कर रहा हूं, लेकिन आज मैं इस बक्से को निकाल कर रहूंगा। अगर ये बक्सा मुझे मिल जाएगा तो मैं माला माल हो जाऊंगा। अब पंडित जी महाराज बहुत प्रयास करते हैं, बहुत कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से वो बक्सा मेरे हाथ लग जाए। लेकिन भक्तों, वो बक्सा उनके हाथ कैसे लग जाता है बताइए, क्यों नहीं लग रहा है बक्सा? क्योंकि उन पांडवों ने श्राप दिया था ना उसके लिए कि तेरा जन्म तो एक राजा के यहाँ होगा, लेकिन तेरा पालन पोषण एक हरिजन परिवार में होगा। तो वो पंडित जी को अकेले बक्सा कैसे मिल जाता? वो तो कन्या किसी और के घर जाने के लिए है। अब क्या करे पंडित जी महाराज, जब डूबने की नौबत आ गई तो बोले छोड़ो अब स्नान करूंगा। लेकिन माया जो है ना पितर को खींचती है। क्यों जी, सही कह रहा हूँ। एक रचना मैंने वो लिखी, कभी समय मिलेगा तो सुनाऊंगा जरूर, माया के बारे में कि अगर माँ ने माया बनाई न होती, अगर माँ ने माया बनाई न होती तो घर घर में इसकी लड़ाई न होती। हाँ, माया की तरफ खेत रही पड़ी, माया कह रहे किसी तरह से कुछ भी हो यार, बरसत नहीं आ रहा, फिर भी कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन हार जाते हैं पड़ी महाराज, कुछ नहीं समझ नहीं आ रहा। अब क्या देखा कि एक हरिजन भी वहां पर आ पहुंचा। नमन। उसका रोज का कार्य था गंगा के किनारे सफाई करने का, सफाई इत्यादि करता था वो, और आज भी वही सफाई इत्यादि कर रहा है। पंडित महाराज देखते हैं, अरे चलो इससे कहकर देखता हूँ। पंडित महाराज उस हरिजन के पास में जाते कहते देखो भाई, एक बक्सा मैंने देखा, वो दूर देख रहा है, कुछ चमक रहा है। बोले हमारा चमक तो रहा है। बोले समझ जाओ क्या हो सकता है? बोले आप बताओ। बोले इसमें बहुत भारी धन है, क्या इस बक्से को निकालने मेरी मदद करोगे?
हजरत कह लगा पंडित जी महाराज मैं आपकी मदद करने को तो तैयार हूं, लेकिन मुझे पहले आप ये बताओ इसके बदले में मुझे कितना धन दोगे। उसने भी गोपाल जी बिटिया को भेज दीजिए देवी जी बनवाने के लिए कोई परिवार की पीयू को जगा दो। इतनी छोटी बिटिया किसकी है? जब अंत में उन्होंने कन्या को देखा उस बक्से में, बड़ी सुंदर कन्या, अब देखकर पंडित जी महाराज कहने लगे, दोनों ने जब उस कन्या को देखा तो पंडित जी महाराज कहने लगे देखो भाई इसमें जो रुपया पैसा धन दौलत है उसका तो बंटवारा हमने आधा आधा कर दिया, ठीक है ना? बोले हाँ ठीक है, लेकिन इसका बंटवारा कैसे करें भाई? इसे थोड़ी ना आधा आधा करेंगे, इसका बंटवारा कैसे कर सकते हैं? लेकिन वो हरिजन भक्त ने जैसे ही उस कन्या की ओर एक नजर देखा था तो मन में अनेकों सवाल उमड़ने लगे कि काश ऐसा हो जाता, ऐसा हो जाए, पंडित जी से कहकर देखता हूँ, मतलब अनेकों सवाल मन में आ रहे हैं लेकिन हिम्मत नहीं पड़ रही है। तो पंडित जी को हरिजन कहने लगा पंडित जी महाराज देखिए आप कह रहे हैं इसका बंटवारा कैसे होगा, अगर आप चाहें तो इसका बंटवारा हो सकता है। बोले वो कैसे? बोले देखो आपने मेरे लिए जो धन दिया ना आधा, आप मेरे हिस्से का भी वो धन ले लीजिए, आप मेरे हिस्से का भी वो धन ले लीजिए, अगर आपकी अनुमति हो, आपकी आज्ञा हो तो आप इस कन्या को मुझे दे दें, क्योंकि मेरी आपकी संतान नहीं है, मैं निसंतान हूं और मेरी पत्नी तो संतान के वियोग में बेचारी हर समय बीमार रहती है, कोई उम्मीद भी नहीं है। अगर उसे ये कन्या मिल जाएगी तो बहुत प्रसन्न होगी। अगर आप ये कन्या मुझे दे देंगे तो मैं ये समझूंगा कि आपने मुझे दुनिया की सारी धन दौलत दे दी, मुझे ये नहीं चाहिए जो भी रुपये पैसे जितना मेरे पास है, जितना भगवान ने मुझे दिया है बस मेरे लिए कोई बहुत है, लेकिन मेरे यहाँ कोई संतान नहीं है, अगर आपकी इच्छा हो तो आप इस कन्या को मुझे दे दीजिए। पंडित जी महाराज बोले ठीक है भाई, जैसी भगवान की इच्छा, शायद गंगा मैया को यही मंजूर हो। खुशी खुशी पंडित जी महाराज उस हरिजन की गोदी में उस कन्या को दे देते हैं और कहते हैं जाओ ले जाओ इस कन्या के लिए खूब पढ़ाना लिखाना, अच्छे संस्कार देना। ये बात क्यों कोई खूब पढ़ाना लिखाना, आजकल के दौर में भी ये साबित हो रही है और मैं भी हर जगह में यही कहता हूँ भक्तों, एक बार को बेटा पढ़े या ना पढ़े, बट बेटी को भी पढ़ाओ, खूब पढ़ाओ। एक बार को बेटा पढ़ने से वंचित रह जाए कोई बात नहीं, कहीं ना कहीं हो जाएगी व्यवस्था, लेकिन अपनी बिटिया के लिए जितनी भी बिटिया होंगे खूब पढ़ाइए, जितना पढ़ा सकते हैं आप, क्योंकि आजकल के दौर में आप सभी समझदार हैं। रोज हम लोग टीवी पर देखते हैं, अखबार पढ़ते हैं कि